हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल के टारगेट सीरीज के बारे में। आज है 19 जून, जो आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग इसे 20 और 21 जून को फॉलो करना है। चलिए, हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम बात करते हैं। पहला सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में आप लोग को 1.5 घंटा देना है, जिसमें से 1 घंटा आप लोग पढ़िएगा और 30 मिनट प्रैक्टिस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। इसमें आप लोग को संज्ञा पढ़ना है। संज्ञा में क्या पढ़ना है? पहले तो आप लोग यह जान लीजिए कि मूल उत्पत्ति क्या होता है। मूल उत्पत्ति के प्रकार और संज्ञा के प्रकार, इसमें बहुत ही अंतर है। हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो इसमें संज्ञा का मूल उत्पत्ति का प्रकार कितना होता है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और संज्ञा का प्रकार कितना होता है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और इसमें पढ़ लीजिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। आप लोग जितना भी है संज्ञा में सब पूरा पढ़ के 20 और 21 को पढ़ के उसको प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन तो हमेशा ही बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में आप लोग को 2 घंटा देना है। इसमें आप लोग को प्रैक्टिस 2 घंटा करना है। इसमें आप लोग को पढ़ना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमेशा क्वेश्चन बनता है और पिछले साल भी 2 से 3 क्वेश्चन बना था। हर शिफ्ट में 1 से 2, 2 से 3 यही क्वेश्चन बना था। आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। वेन डायग्राम में हो गया कि मान लीजिए पूछ लिया पृथ्वी के अंदर भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, तो इसे कैसे हम लोग डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसमें से आता है हमेशा क्वेश्चन। तीसरा सब्जेक्ट आ गया मैथ। मैथ में आप लोग को 2 घंटा देना है और 2 घंटा इस तरीके से दीजिएगा कि आप लोग मान लीजिए आप 50-70 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो 50-60-70 क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से करिएगा। एक एक क्वेश्चन बारीकी से करिएगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप लोग के पास कोई प्रैक्टिस बुक है तो उससे क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे कराते हैं, वहाँ से क्वेश्चन कर लीजिएगा। और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोग को पढ़ना है पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आता है और चांसेस भी इस बार है कि इस बार भी क्वेश्चन आएगा। आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब आता है चौथा सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप लोग 1 से 1.5 घंटा दीजिएगा, जिसमें से कंप्यूटर जो है 1 घंटा आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बहुत ही डीपली, एक एक पॉइंट छूट ना पाए उसे आप लोग पढ़िएगा। और 30 मिनट आप लोग को जो मिलेगा उसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। इसमें आप लोग को पढ़ना है MS एक्सेल। MS एक्सेल में क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है MS एक्सेल में रो के बारे में रो कितना होता है। उसके बाद कॉलम पढ़ेंगे, कॉलम कितना होता है। ये दोनों आप टॉपिक बहुत अच्छे से तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे सिलेक्ट सेल से क्या होता है। जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे सेल में क्या होगा उससे। अगर मान लीजिए हमको राइट एरो में जाना है, राइट साइड में जाना है, तो किस कंट्रोल को हम लोग दबाएंगे कि हम लोग आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, इससे क्या होगा, आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और का PDF है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसमें एडिट सेल क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। अब आता है जो मैं पिछले वीडियो में टॉपिक आप लोग को बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यह सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग उसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो मैं इसका जितना भी आंसर होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आता है हिंदी का। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ऑप्शन A 6, ऑप्शन B 7, ऑप्शन B 8, ऑप्शन D 5। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन A कर्म कारक, ऑप्शन B संबंध कारक, ऑप्शन C अधिकरण कारक, ऑप्शन D कर्ता कारक। अब आता है मैथ का क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, A B की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है और इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ऑप्शन A 22/1/2 दिन,
ऑप्शन बी 23/3/4 दिन। ऑप्शन सी 22/3/4 दिन। ऑप्शन डी 23/1/2 दिन। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है तथा बी एक कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। अकेले ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ऑप्शन ए 7 दिन। ऑप्शन बी 10 दिन। ऑप्शन सी 11 दिन। ऑप्शन डी 9 दिन। अब आता है रीजनिंग का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यह है, इसमें चित्र दिया है कि चित्र में कितना बिंदु है उसको आप लोग को बताना है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चित्र लगा है, उसमें आप लोग बताइएगा। चित्र का अध्ययन करो, यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुँचता हूँ तो उसे कितने दिशाओं में चलना पड़ेगा? ऑप्शन ए 17 दिन। ऑप्शन बी 8 दिन। ऑप्शन सी 10 दिन। ऑप्शन डी 14 दिन। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, महेश पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। यदि वह शीर्षासन, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाए की स्थिति में आ जाए तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? ऑप्शन ए पूर्व दिशा। ऑप्शन बी उत्तर दिशा। ऑप्शन सी दक्षिण दिशा। ऑप्शन डी पश्चिम दिशा। अब आता है कंप्यूटर का क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन यह है, बताइए कि MS वर्ड 2010 में से संबंधित निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। इसमें सत्य या असत्य बताना है। पहला है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। और दूसरा है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। ऑप्शन ए पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। ऑप्शन बी पहला असत्य है, दूसरा भी असत्य है। ऑप्शन सी पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। ऑप्शन डी पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल की वैकल्पिक पंक्तियों को अलग अलग रंगों में छायांकित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूट रो। ऑप्शन बी बैंडेड रो। ऑप्शन सी कलर रो। ऑप्शन डी स्प्लिट रो। जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका जितना आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।